नमो अरहंताणम, नमो आयर्याणम। आज हम बात करेंगे आत्महित के उपाय क्या हैं। उत्तराध्ययन सूत्र के चौथे अध्याय की 10वीं गाथा में बताया गया है कि पम न सके विवेग में तम्हा समुठाय पहाय कामे समिच्चलोऽयं समयामहेसि अप्पाण रक्षी चरमपमत्तो। आत्मा का हित चाहने वाला इंसान सतत अप्रमत्त रहे, जागरूक रहे, अपने विवेक को जागृत रखे, काम भोगों में फंसे नहीं, संसार को समझे और समभाव में रहकर अपनी आत्मा की रक्षा करे। बहुत सुंदर प्रेरणा दी गई है इस गाथा में। इसमें बताया गया है कि मुमुक्षु मनुष्य जो अपने आत्मा का हित चाहता है, जो ऊर्ध्वारोहण करना चाहता है, वह सतत जागरूक रहे। इंसान को जागरूक रहने की बात कही है, क्योंकि ये जागृति के क्षण इंसान को सहजता में प्राप्त नहीं होते। आदमी प्रमाद में रहता है, आलस्य में रहता है, अविवेक में रहता है। विवेक के जागरण के बिना आत्मा के हित की बात ध्यान में नहीं आएगी। ये विवेक जागरण है क्या? विवेक का अर्थ है हेय, गेय और उपादेय की समझ रखना। दुनिया में बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी वस्तुएं हैं, बहुत सारा ज्ञान है। कौन सी बात जानने योग्य है, कौन सी बात ग्रहण करने योग्य है और कौन सी बात छोड़ने योग्य है, ये समझ जिसकी होती है वह विवेकवान होता है। यही समझ विवेक होती है। हर एक व्यक्ति को ऐसा विवेक उपलब्ध नहीं होता। आपने देखा होगा, व्यवहार जगत में आपने कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि कई व्यक्ति होते हैं, वो बहुत कम शब्दों में जो कहना है वो कह देते हैं, बहुत कम भाषा का उपयोग और सटीक बात कह देते हैं, समय पर बात कह देते हैं। और कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं और सारा कुछ बोल जाने के बाद सार की बात देखें तो उसमें 2 मिनट की भी नहीं होती। विवेक का जागरण होना दुर्लभ चीज है। हर समय विवेक जागृत नहीं होता है। कभी कभी जीवन में ऐसे पल आते हैं जब इंसान अपनी आत्मा की हित की बात सोचता है, वरना क्या करते हैं, अपने शरीर के हित की बात सोचेंगे, अपने स्वार्थ के हित की बात सोचेंगे। मुझे ये विटामिन खाने हैं, ये सप्लीमेंट खाने हैं, सर्दी में लड्डू खाने हैं, गर्मी में ठंडाई पीनी है, क्योंकि इससे शरीर ठीक रहेगा। ये भी अनुपयोगी बात नहीं है। शरीर का ध्यान दे, लेकिन केवल शरीर का ध्यान देने से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये शरीर तो यहीं रह जाता है। इस शरीर को यहीं छोड़ना है। इसकी पुष्टि करेंगे तो भी यहीं रहेगा, इसकी तुष्टि करेंगे तो भी यहीं रह जाएगा। लेकिन इसके भीतर जो परमात्मा स्वरूप बैठा हुआ आत्मा है, चेतन है, उसका हम ध्यान नहीं देंगे तो ये हमारे आगे के अनेक जन्मों में बेड़ा गर्क कर सकता है। इसलिए हम विवेक को जागृत रखें। एक पत्थर होता है, पानी के साथ निरंतर बहता रहता है, बहता रहता है, बहता रहता है, तब जाकर के कहीं वो गोल होता है, चिकना होता है। वैसे ही इस विवेक बुद्धि को आते आते हमारे अनेक जन्म लग जाते हैं, सहज ही प्राप्त नहीं होती है। इसलिए इस बुद्धि को, जागृत बुद्धि को रख करके हमें अपना प्रमाद छोड़ना है और आत्मा की रक्षा के लिए पुरुषार्थ करना है। हम ऐसा कोई काम न करें जिससे हम बंधन में, सघन बंधन में चले जाएं। बंधन तो निरंतर होता है,
7-8 कर्मों का निरंतर बंधन होता है, लेकिन हम जागरूक रहें कि हमारी आत्मा कैसे समय समय पर कितनी बार संवर की तरफ जा सकती है, कितनी बार निर्जरा की तरफ जा सकती है। हम इस बात का ध्यान दें। यही विवेक जागृत रखना है। इसी विवेक के सहारे हमें अपने जीवन को ऊर्ध्वमुखी बनाना है। एक छोटी सी कहानी के साथ मैं अपनी बात संपन्न करती हूँ। एक व्यक्ति पढ़ लिख करके आया, उसकी पढ़ाई की चर्चा होने लगी। ये बात पूरे गांव में फैल गई। एक इंसान ने सोचा कि मेरी बेटी की शादी इसके साथ कर दी जाए। उसने अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। भाग्य अच्छा था, पैसा अच्छा कमाया। उस इंसान ने अपनी पत्नी के लिए बहुत सारे गहने बनवाए। पत्नी बड़ी खुश हुई। उसने उन गहनों को हमेशा पहनना शुरू कर दिया। एक दिन उसके पति ने कहा कि देख, तू ये गहने हमेशा पहनती है, ये आज के ज़माने में अच्छी बात नहीं है। कहीं कोई चोर चकार आ जाएगा, तेरे गहने चुरा करके ले जा सकता है। और दिन दहाड़े तू पहन पहन करके गलियों में निकलती है। कल की बात है कि गली के एक मोड़ पर एक महिला जा रही थी। उसके गले में सोने का सूत नहीं था, नकली सूत था। लेकिन एक इंसान आया, उसने झपट्टा मारा और वो सूत तोड़ करके ले गया। दूसरे दिन वापस आया। वह महिला हमेशा वहाँ से वॉकिंग करने के लिए सुबह सुबह जाती थी। दूसरे दिन उस महिला के सामने वो सूत फेंक करके एक थप्पड़ मारते हुए उसको कहा, नालायक, तू खोटा चैन पहनती है। ऐसी परिस्थिति में जब तू ये सोने का चैन पहन करके बाहर निकलेगी तो तेरा कोई चैन छोड़ेगा क्या? तू बच पाएगी क्या? इसलिए तू ये गहने वहने ज्वेलरी जो हमेशा पहनती है, इसको कभी कभार पहना कर। पति ने उसको समझाया, अच्छे से समझाया, लेकिन वो कहाँ समझने वाली थी। उसने कहा, देखो जी, आप बात तो ठीक कह रही हैं, लेकिन जब चोर आएंगे ना, मुझे दिखेंगे, मैं ये ज्वेलरी खोल करके रख दूंगी। हुआ यूं, एक दिन कुछ लुटेरे उसके घर में घुसे, उसको बांधा और उसके शरीर से ज्वेलरी उतारने लगे। थोड़ी शरीर में हैवी थी, इसलिए जब हाथों के कंगन वंगन उतार न सके तो उसके हाथों को काट दिया। अंगुली से अंगूठी नहीं निकली, उसकी अंगुली को काट दिया। पाँव से उसके गहने नहीं खुले तो पाँव को काट दिया। उसको क्षत विक्षत करके छोड़ दिया। बात समझने की ये है कि जिस समय सही बात समझनी चाहिए उस समय बात नहीं समझी जाती है तो इंसान का जीवन खतरे में पड़ सकता है। इसलिए अभी हमारे सामने अच्छे क्षण हैं, हम उन अच्छे क्षणों में अपने विवेक बुद्धि को जागृत रखें और उसी तरफ हम पुरुषार्थ करते रहें ताकि हमारी आत्मा की रक्षा हो, हमारा यह जीवन अच्छा हो, हमारे आगे के जीवन भी अच्छे हों, तभी हमारा मनुष्य जन्म सार्थक है। आज इतना ही। ओम अरहम।